नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो कि आप अगर 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी, जीडी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी, जीडी के भी हैं और आरआरबी, एनटीपीसी के भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 20 से अधिक क्वेश्चनों को लिया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो पहला है कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या सिक्किम। तो देखिए, इसका कर्नाटक नहीं होगा, इसका महाराष्ट्र भी नहीं होगा, इसका सिक्किम भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा केरल, बी। जो मसालों का बगीचा कहा जाता है भारत का, वो केरल राज्य को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या राजा राम मोहन राय थे, या स्वामी विवेकानंद, या मोहन सिंह, या गौतम बुद्ध? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद नहीं होंगे, मोहन सिंह भी नहीं होंगे, गौतम बुद्ध भी नहीं होंगे। जो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके आरआरबी एनटीपीसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है कि अपने से बनाकर लाए हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आने वाले 2025 के एग्जामों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। काठी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, काठी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो क्या बंगाल का है, या राजस्थान का, या सिक्किम का, या मिजोरम का? मिजोरम इसका नहीं होगा, सिक्किम भी नहीं होगा, राजस्थान भी इसका आंसर नहीं होगा। जो इसका हमारा राइट आंसर होगा बंगाल। जो काठी नृत्य है वो बंगाल राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा हमारा कह रहा है। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 जून को मनाया जाता है, या 5 जुलाई, या 5 मई, या 23 जनवरी? तो इसका राइट आंसर 23 जनवरी नहीं होगा, 14 जून भी नहीं होगा, 5 जुलाई भी नहीं होगा। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा 5 मई। विश्व स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है वो 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के टोटल कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, यानी या स्पर्श करते हैं? तो क्या 5 होगा, या 6 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा? इसका राइट आंसर 7 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और 6 भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर होगा 5। जो भारत के जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चौसा का युद्ध कब हुआ था? क्या 1576 में हुआ था, या 1898, या 1539, या 1757 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1539 ईस्वी में। जो चौसा का युद्ध हुआ था वो 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। क्या बीकानेर में हुआ था, या राजस्थान में, सॉरी पंजाब में, या उदयपुर में, या मतलब पटना में? ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। अशोक के शिलालेख किस भाषा में थे? जो अशोक का शिलालेख लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का ही शिलालेख वो था। क्या वो प्राकृतिक था, या संस्कृत भाषा में था, या हिंदी में था, या तमिल में था? इसका राइट आंसर जो होगा वो तमिल नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, संस्कृत भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर पहला ही होगा प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था अशोक का शिलालेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसी शिलालेख में उनके युद्ध का वर्णन है। जो बता कलिंग का युद्ध हुआ था ना, उसी इसी शिलालेख में उस युद्ध का वर्णन है। और इसी शिलालेख में अशोक ने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था, यानी युद्ध न करने की कसम खाई थी। और इन्होंने युद्ध छोड़ने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने युद्ध छोड़ने के बाद कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या समुद्रगुप्त का कहा जाता है, या बिंबिसार को, या चाणक्य को, या अकबर को?
इसका जो राइट आंसर होगा अकबर भी नहीं होगा, चाणक्य भी नहीं होगा, बिंबिसार भी नहीं होगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ए समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या की बात करें तो कितनी थी पहले? क्या 12 थी या 3 थी या 9 थी या 16? 12 नहीं थी, 3 भी नहीं था उस समय, 9 भी नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा 16। महाजनपदों की कुल संख्या जो थी वो 16 थी। ठीक है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो उसमें कौन सा था? तो मगध का नाम उसमें निकल के आता है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो मतलब महाजनपद था वो मगध था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए आगे ना, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ठीक है, क्या पांचाल था या गांधार या मगध या कुरु? तो मैंने आपको बताया कि मगध, ऑप्शन नंबर सी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था तो वो था मगध। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो क्या नागदशक के थे या बिंदुसार या हर्षवर्धन या चाणक्य? तो जो उसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की अगर सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो वो कौन सी हमारी है? हिंदी है या संस्कृत है या उर्दू है या फारसी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखें। अरे यार ये तो दोबारा पूछ लिया गया क्या? अकबर का राज्याभिषेक ये तो पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ठीक है, भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? क्या 1898 में या 1963 में या 1983 में या 1656 में? तो जो उसका राइट आंसर होगा 1983 में। भारत ने प्रथम क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था वो 1983 में जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत के कौन से राज्य में लोनार झील स्थित है? ठीक है, तो क्या महाराष्ट्र में है या सिक्किम में है या उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो जो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। लोनार झील जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपसे अभी लास्ट में पूछूंगा। ठीक है, प्रश्न, अगला प्रश्न देखें, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या क्या 100 है या 80 है या 26 है या 108 है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा डी होगा 108। उपनिषद की कुल संख्या जो है हमारी 108 है। अगला प्रश्न देखिए, अब पुराणों की संख्या पूछी गई है। क्या 18 है या 17 है या 16 है या 14 है? तो इसका राइट आंसर होगा 18। कुल पुराणों की जो संख्या है वो क्या है? 18 है। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत के कितने राज्य तट रेखा यानी समुद्र से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य हैं? क्या 8 है या 9 है या 5 है या 7 है? तो इसका राइट आंसर होगा 9। भारत के 9 राज्य हमारे स्थित तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, वेदों की कुल संख्या कौन सी है? वेदों की कुल संख्या बताइए। क्या 3 होती है या 5 होती है या 4 होती है या 2 होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। वेदों की कुल संख्या 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने को कह रहा था, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट करिएगा कि सबसे नया वेद कौन सा है? एक प्रश्न ये हो गया, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक, एक प्रश्न है कि सबसे नया वेद कौन सा है और एक कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आप इसका जवाब कमेंट करिएगा। ठीक है।